आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं क्या जी। आज हम देखेंगे मानव श्वसन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मानव श्वसन के बारे में। समझा? मानव श्वसन क्या होता है उसके बारे में हम लोग करेंगे, देखेंगे। समझा ना? चलो अब शुरू करते हैं हम लोग क्या, चैप्टर नंबर 2 में मानव श्वसन को शुरू करते हैं। ठीक है, आज लेक्चर नंबर कितना है जी? 5 है, पार्ट 5 है। लगभग कल या परसों में क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग देखो सब चीज पढ़ लिए थे। इसके पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, सॉरी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे फेफड़ा के बारे में, है ना, सॉरी गिल्स के बारे में और ट्रैकिया के बारे में, है ना। पढ़े थे ना ट्रैकिया के बारे में? ट्रैकिया के क्या में होता है? कॉकरोच में और क्या बताए थे? कॉकरोच और राम जी का घोड़ा ना कहल जाए, झींगा, टिड्डा, टिड्डा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टिड्डा, ओकरा में पाया जाता है। समझा? तो फेफड़ा क्या होता है जी? उसमें पाया जाता है, सॉरी फेफड़ा नहीं, श्वास नली, समझा ना। और गिल्स, गिल्स जो होता है जो जलीय जीव जो रहता है ना, ओकरा में क्या पाया जाता है जी? जलीय जीव। तो अब देखो, तो एक बात अब बता दे रहे हैं, जो ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल जो व्हेल है मछली, वो क्या है जी? वो जलीय जीव है, लेकिन ओकरा में गिल्स नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है ओकरा में? ओकरा में फेफड़ा पाया जाता है। समझा? वो देखना, वो श्वास लेने के लिए हमेशा उछलांग मारेगा और वो पानी के सतह पर ऊपर आ जाता है। उसका नाक आगे यहाँ पे श्वास नली नहीं होता है, पीछे रहता है उसका। और पीछे से क्या करता है, वो अपने श्वास को अंदर, हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और फिर छोड़ता है। हाँ, सबके जितना भी व्हेल मछली है ना, सबको वही रहता है और सब देखना सब उसी करता है। हाँ। नहीं, सब वही नहीं रहता है, शिकार के लिए भी तो जाता है। तो एक बार वो स्टोरेज भी करता है, वो एक बार हवा को स्टोरेज कर लेगा और फिर जाएगा, होने से करके आएगा शिकार, फिर वो सरफेस पर रहता है। समझा? तो ये नहीं कि मान लो कि ऑप्शन में दिया रहेगा कि निम्नलिखित में जलीय, निम्नलिखित में किन में गिल्स नहीं पाया जाता है। समझा? तो क्या में नहीं पाया जाएगा जी? तो ब्लू व्हेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक बात जान रहा है कि नहीं चल रहा है? एकदम हमारा सरकार बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान को धराशायी किया, है ना। रात में घूस के एक नहीं 9 आतंकवादी अड्डों को धराशायी कर हमारा सेना जो है गया। कितना तो एकदम घूस के मार, इतना मारा ना है वहां वाला पाकिस्तान जो है बेचारा। खाली कह रहा है नगीना, सुबह में कह रहा था कि नहीं मारा है, लेकिन फिर कुछ देरी के बाद क्या किया, वो एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारे यहाँ भारतीय सेना ने आके हमला किया है। समझा? मारा है आतंकवादियों को और उसको मतलब क्या हो रहा है, मिर्च लग रहा है। समझा? 9 जगह पे जाकर उसका आतंकवादी अड्डों को खत्म किया पाकिस्तान में घुस के। 5 गो पीओके में 4 गो आतंकवादी अड्डा पाकिस्तान में जाकर धराशायी किया। समझा? और सब झूठों के चला रहा है क्या चीज, वो पर न्यूज पे चला रहा है ना, ये इंडियन एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स के जहाज को मार गिरा दिया गया है। पता कब से दिखा रहा है वो सब, और वो हमनी वाला फोटो वो सब ले है और दिखा रहा है। पंजाब में ना हो गया था 2021 में, हाँ 2021 में पंजाब में हो गया था, वो एयरक्राफ्ट हो गया था, हवाई जहाज, मतलब बोला जी एयरफोर्स वाला थे, जहाजवा हो गया था। समझा ना? वो सब जहाजवा के फोटो वो सब ले कह रहा है ना, नहीं देखिए हमारा जो पाकिस्तानी आर्मी है ना, वो देखिए मार गिराया है, इंडिया वाला मार गिराया है। समझा? सब सब फोटो चिन्हा जा रहा है कि कब का है, ये कब का है। पाकिस्तान को झूठो नहीं बोलने आता है। समझा? एक्सेप्ट क्या किया, वहां मरा है बहुत सारा लोग, 80-100 के लगभग में होगा, 100 के लगभग में होगा, लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है ना कि 8 गो आदमी मरल है और 35 गो घायल है। समझा? है ना?
पूरा एकदम मार्ग धराशाही किया। 9 गो आतंकवादी अड्डा खत्म किया है, अभी आउ मारेगा सब। नहीं तो सुने हम ना कि पटना के कल टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। पता नहीं बात सही है कि गलत है, हम सुने हैं कहीं कहीं से, अब बहुत सारे आदमी सुन रहे हैं, समझा ना। अच्छा ये बताओ पहले हमरा, दिल्ली कैसे उधर है जी, पाकिस्तान से दिल्ली नहीं पड़ेगा, पटना पर अथी करेगा वो। यहाँ पे पंजाब घुस में बॉर्डर घुस पाएगा, वो सब बॉर्डर घुस पाएगा है? अरे देखो, अब चोरी चुपे घुस के, अब चोर जैसे घुस के तू 4-10 रुपए 26 को मार ही दिया, तो और निहत्था लोग को मारा है, इतना घटिया लोग जो निहत्था लोग को मारा था, समझा। तो हिम्मत है तो सामने सामने 2 हाथ कर ले, फरिया ले दोनों, है ना। इंडिया पाकिस्तान सामने सामने कर ले, अगर 10 दिन में टिक जाए युद्ध में ना, तब देख लो 10 दिन नहीं टिकेगा। जितना होकर इंडियन सॉरी जितना होकर पाकिस्तानी आर्मी के बजट है ना, ओकरा से ज्यादा हमने के रेलवे के बजट है, समझा। और सब टिक पाएगा। इंडिया के बाद बजट ना है, लेकिन एकदम बिहने तो जैसे सुने खबर ना, मजा आ रहा है। आज एकदम मोदी सरकार से बड़ाई करने का एकदम अंदर से एकदम मन कर रहा है कि ना, बहुत अच्छा किया। 14 दिन शांत रहे, लेकिन 14वां दिन भी कल था, कल एकदम जाकर एकदम एक और रात घूसिया मार समझा, समझा ना। तो बहुत अच्छा थी हम लोग के लिए, आज गर्व का दिन है। मार को वहां पे बदला लिया गया है, अभी उतना पूरी तरह से बदला नहीं लिया गया है, अभी और मारे इंडियन आर्मी सबके, अब मजा आएगा, समझा। अगर सैनिक अगर भर्ती ले तो हम लोग भी चले दौड़े, अरे पागल है। देखो अगर भर्ती आ जाएगा ना तो जी जान लगा देंगे तुम दौड़ने के लिए, समझा। गजब करता है। अरे दौड़ देखो कोई भी आदमी में, सब आदमी में क्षमता ये होता है ना, अगर वो चाह जाए तो कुछ भी कर सकता है कोई आदमी, समझा। अच्छा तो आर्मी तो दौड़ नहीं निकलेगा, पागल है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, समझा। देखो सब बोर्डे में जाके लड़ेगा, घरवा कौन संभालेगा, तू बैताल कहीं के। देखो तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, फेफड़ा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, समझा। फेफड़ा में मतलब क्या क्या मतलब एकरा में है, समझा ना। फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, फिर मनुष्य के फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य का श्वसन अंग कौन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। चलो शुरू करते हैं। हम देखो उपसंवर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतु में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, जो वायवीय श्वसन में उपयोग में आता है। यानी उपसंग जो वर्टिब्रेटा होता है ना, ओकरा में क्या पाया जाता है, छोटी लंग्स पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है, समझा। और ये फेफड़ा क्या करता है, वायु को अंदर लेता है, समझा, और ये ब्लड के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वायवीय श्वसन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। देखो वर्ग एम्फीबिया, जैसे मेढक कौन से वर्ग में आते हैं जी, एम्फीबिया वर्ग में आते हैं, है ना। में फेफड़ा के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख्य क्या है, मुख्य ग्रहणी से भी श्वसन होता है, देखना। हाँ ग्रहणी, देखो बरसात में जब मौसम आता है तो बेंगवा टर टर करता है, बोलता है ना, पानी पड़ता था, क्यों बोलता है, क्योंकि तो पानी है तो श्वास लेता है बेचारा, नहीं कहता, बोलता नहीं है। तो पनिया में रहता ऊपर थोड़ा सा आके और श्वास लेता है, तो श्वास लेता है तो कर के आवाज निकलता है ना। अभी जो है ना, अभी पानी नहीं पड़ा हुआ है, समझा। तो अभी आराम से लंग्स द्वारा क्या कर रहे हो, अपना नाक के द्वारा आराम से लंग्स के द्वारा क्या कर ले रहा है, श्वास को अंदर ले रहा है, ना जी रहा है, समझा। यह जो है ना उभयचर है। ये देखो
अच्छा वो नेचुरल होता है। मैं देखो एक ये जो है ना छोटू, ये वाला जो है मेढक जो है, ये दोनों कंडीशन में रह सकता है, गर्मी भी रह सकता है और ठंडा में भी रह सकता है। जैसे ही ज्यादा ठंडा होता है ना तो धरती के अंदर में चला जाता है, और जैसे ही गर्मी आएगा ना, हल्का सा पानी वानी पड़ेगा ना, फिर क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा वो है। खाना खाना सब मेंटेन रखता है अपना, हाँ खाना मेंटेन रखता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे परंतु रेप्टिलिया जैसे सर्प, लिजार्ड, कछुआ तथा मच्छर तथा मगरमच्छ है, मगरमच्छ तथा उच्च तम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एविज तथा मैमिलिया, इस सब में क्या होता है जी, फेफड़ा होता है। यानी एम्फीबिया वर्ग को छोड़ा के, एम्फीबिया वर्ग को छोड़ाकर क्या होता है जी, सब के सब में क्या तुमको देखने को मिलेगा, एकरा में क्या मिलेगा जी, फेफड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन एम्फीबिया में क्या होता है, फेफड़ा भी होता है, मुख ग्रसनी भी होता है, और क्या होता है जी, फेफड़ा भी होता है। क्या होता है छोटू, फेफड़ा भी होता है, समझा। ये फेफड़ा के द्वारा भी क्या होता है तुम्हारा, फेफड़ा के द्वारा भी एकरा में श्वसन होता है, समझा। मुख ग्रसनी के द्वारा भी होता है, और एक स्किन के द्वारा भी एकरा में श्वसन की प्रक्रिया होता है। तो एकरा में 3 तरह से प्रक्रिया होता है श्वसन का, समझा। और ये देखो ये क्या है हम लोग का, फेफड़ा। आज बीचवा में कुछ है जी नहीं, ये दिल आशिकाना ये दिल, हाँ ये दिल है, समझा। दिंगवा तो नहीं हम लोगों में है, समझा, इसमें है हम लोगों में है। हम बीच ना बोले, हल्का इधर साइड में है, हल्का सा इधर झुकता है ना। दिल का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना। पंप मतलब क्या होता है, यहाँ पे आएगा, खून को साफ करवाएगा, फेफड़े में भेजेगा, साफ होगा, और फिर मारेगा, प्रेशर मारेगा, ऐसे 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 तो आ जाएगा खून, मारेगा ऐसे ना, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर के द्वारा पूरा बॉडी में जाएगा। हार्ट अटैक में बहुत सारा कैपिलरी होता है, बहुत सारा नस होता है, ओकरा में ब्लड कहीं कहीं जम रुक जाता है, एक सेकंड तो वहां पे रुक जाता है। सुनो पहले, ब्लड कैपिलरी होता है, ओकरा में ब्लड कैपिलरी जो होता है ना, ओकरा में कभी कभी में कुछ खराबी आ जाएगा, या में पस मवाद जो होगा वो भर जाएगा थोड़ा सा, या मोटा आदमी में इसलिए आता है ना हार्ट अटैक कि वो जो ओकरा में क्या होता है, चर्बी ज्यादा रहता है ना, चर्बी जो मांसपेशी, मांस यानी मसल ज्यादा रहता है, तो उसको चाटता है, और चाटेगा ना तो जो नस होगा वो क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। तब पतला हो जाएगा नस, अब नस जो होगा चप जाएगा नस, और ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, तेजी हो जाएगा। तब जा देखना, तेजी जहां पे फोर्स होता है ना, फोर्सिंग अगर ज्यादा तेजी हो जाता है, तब क्या हो जाता है, वहां पे कहीं कहीं फट जाता है। जैसे तुमको हम बता रहे, एकदम सिंपल एग्जांपल से, तुम जो है देखना, पाइप, मोटर से पाइप निकलता है पानी, है ना, उसको चाप देना इससे, तो पानी दूर तक जाता है ना, तेजी में जाता है। अब पीछे में क्या करता है, वो कहीं कहीं अगर कमजोर हल्का सा है, या अगर औसी तुम हमेशा कर रहा है, तो पीछे में पैप फटना शुरू हो जाएगा। क्यों, प्रेशर के कारण, समझा ना। तो वही प्रेशर हो जाता है, चपता है, जब मसल चपता है नस ना, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कहीं कहीं नस फट जाता है। फट गया तो फिर क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाता है, समझा। हार्ट अटैक वाला के जल्दी मृत्यु हो जाता है, लगभग वही 1 घंटा के अंदर में आदमी स्वाहा, समझा। देखो जिसको हार्ट अटैक की बीमारी जब आए, तो हाथ को ऐसे कर लेना है, समझा, हाथ को ऐसे, ई वाला एरिया में पूरा ऐसे करके, पूरा जितना तुमको दम मारना है ऐसे, समझा। तब क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुमको ये हो सकता है कि बेचारा के अगर कहीं कहीं नस न फटा हो, कहीं कहीं हल्का सा होता है ना, कुछ कैसे होता है कि कैसे बोलते हैं, पाइप में दुबरी कचरा आ जाता है तो रुक जाता है थोड़ा सा पनिया, है ना,
तो उसी प्रकार अगर कहीं कहीं पे पस या मवाद कहीं कुछ आ गया होगा तो चाटने से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, फोर्स उसको आय कर देगा, जैसे आय करेगा तो आगे दिख देगा, आदमी क्या हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। समझा? हाँ, ठंडा में ज्यादा होता है, समझा? तो ठंडा में किसको होता है, ब्लड ज्यादा क्लॉटिंग हो जाता है, जमता है। ठीक है, अब देखो इधर पे, अब हो गया ना, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। क्या सुन इधर, आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं जी, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन है जी, फेफड़ा है। एक ही है जी, फेफड़ा है ना, ये पूरा फेफड़ा नहीं है, हाई वाला फेफड़ा है, ये वाला, समझा? है ना, ये कौन है, कैसे करना है, तनी देखे देखा दिल गर्दा गर्दा है ना, समझा? तो ये क्या जी, ये है लंग्स, है ना, ये क्या है, लंग्स। ये वाला क्या होता है जी, इसको बोलते हैं कैसे, इसको बोलते हैं राइट वाला, समझा? दाहिना ये क्या है, बामा पट्टी वाला है, समझा? ऐसे करिए, हाँ सॉरी हम गलती बोल दिए, ये वाला जो है ना, ये दाहिना वाला है, ये क्या है जी, दाहिना वाला यानी राइट वाला है, राइट। आई किधर वाला है, ये लेफ्ट वाला है। अब देखो दिल किधर में हल्का झुका रहता है जी, हाँ लेफ्ट वाला में ज्यादा झुका हुआ रहता है, समझा? है ना, इधर मैं इसका आकार प्रकृति में बनाया है, ठीक है। अब देखो सुनो पहले, ये जो ऊपर है तो बोलते हैं ना, ऊपर वाला में ये क्या है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स यानी कंठ कक्ष, समझा? कंठ कक्ष एपिग्लोटिक्स कहते हैं, समझा ना, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार यहाँ पे रिंग ऐसा होगा, ऐसा ऐसा रिंग होगा, ऐसा ऐसा रिंग रहता है आधा, कैसे होता है, चूड़ी आधा फूट गए, है ना, चूड़ी आधा फूट गया होगा, चूड़ी के आधा फूटल क्या हो जाएगा, वो अर्ध रिंग कहलाएगा, यानी अपूर्ण क्या है, उपास्थि उपास्थि में वलय, है ना, तो अपूर्ण रहता है, पूरी तरह से मतलब नहीं रहता, खाली ऐसे रहता है यहाँ पे लगा, समझा? तो ये क्या है जी, तो ये उपास्थि है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होता है, समझा? अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो है ना छोटू, ये क्या है, ये जो है श्वसनी है यानी ब्रोंकियोल्स, समझा? और ये क्या है जी, इसका नाम है श्वास नली यानी ट्रैकिया। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है जी, ट्रैकिया होता है, और ये ट्रैकिया आगे जाकर दो भागों में बढ़ता है, समझा? इसको बोलते हैं क्या, ब्रोंकस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, यहाँ से जब दोनों बढ़ता है ऐसे ना, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। आइए आगे में है, जब आता है आगे में किसमें बढ़ जाता है, ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाता है। देखो यहाँ से तो यहाँ आएगा तो ट्रैकिया, यहाँ से दो भागों में बटेगा तो ब्रोंकस कहलाता है। कल है चले गए, देखो पहले सुनो, पहले ये अगर ट्रैकिया श्वास नली, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस, ठीक है। ये जो छोटा छोटा बटन है, छोटू हर रहा है, जो छोटा छोटा बटन है, ये क्या कहलाता है, ब्रोंकियोल्स कहलाता है, क्या कहलाएगा, ब्रोंकियोल्स कहलाएगा, समझा? ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे ऐसे, ये क्या है, पसली का कटा हुआ आखिरी छोर है, यानी पसली वाला हड्डी, और जो हड्डियां है ना, हाँ यही वाला है, समझा? वो पूरा पसली दिखता है ना, तो पूरा ही सब है। आई लंग्स है, समझा? आई देखो जगह बात कर रहे थे हम लोग पिछले क्लास में, ये तो जी डायफ्राम, है ना, यही क्या कहता है, यहाँ से ऊपर में क्या कहलाता है, वक्ष गुहा कहलाता है, एक नीचे क्या कहलाता है जी, उदर गुहा कहलाता है,
उधर। कितना कहता है ना कि उधर। हाँ तो वही ना, उधरे को हमें ना पेट आता है, समझा। तो ये सब समझ में आया ना। अब देखो इसके बाद एकरा अंदर में जो रहेगा ना सब छोटो, सब क्या कहलाएगा? प्लूरल मेम्ब्रेन। इन्हीं वाला जो लेयर है ना, ये क्या कहलाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी फुफ्फुस क्या है? फुफ्फुस वर्णी कहते हैं, यानी आवरण है। फिर हर जो है ना, ये वाला जो है गोल गोल, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा ऐसे गोल गोल, ये गोल गोल क्या है? कुपिका यानी एल्व्यूलस है, समझा। और एकरा में देखो, एकरा में प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहता है? भरल एगो द्रव भरा रहता है, इसको क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। देखो पहले सुनो इधर, यहाँ पर देखो, तुमको दिख रहा होगा ऐसे बना हुआ है, ये दिख रहा है ना, वो ऊपरे वाला है, वो नीचे वाला लेयर है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लूरल झिल्ली बोलो चाहे मेम्ब्रेन बोलो, झिल्ली या मेम्ब्रेन, ठीक ना। क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन। यहू वाला वही हो जाएगा। एक बीच में क्या भरा रहता है जी? एगो द्रव भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? द्रव भरा हुआ रहता है। इस द्रव को क्या कहते हैं? प्लूरल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्लूरल द्रव। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहता है? प्लूरल द्रव रहता है, समझा। ट्रैकिया आगे आके कितने भागों में बढ़ता है? कौन कौन? उसका नाम क्या है जी? ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे जाए जो बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं जी? ब्रोंकियोल्स। फिर मारेंगे, समझा। क्या कहलाता है? ब्रोंकियोल्स। याद रखना, ट्रैकिया आगे आगे आके बढ़ेगा किसमें? ब्रोंकस में। ब्रोंकस आगे जाए किसमें बढ़ेगा जी? ब्रोंकियोल्स में बढ़ेगा। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। किसको? जो छोटा छोटा गोला गोला है ना, उसको बोलते हैं कुपिका बोलो या एल्व्यूलाई बोलो। एल्व्यूलाई, चाहे इसको बोलो वायु कोष। क्या बोलो? वायु कोष बोलो इसको, समझा। क्या बोलो इसको? वायु कोष। समझ में आया ना? कोई दिक्कत इतना में किसी को नहीं ना? चल बढ़ते आगे। अब श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे भाई विकास और नहीं, बिना का में दिल वाले कैसे दिएगा? जो ब्लड का, हार्ट का पंपिंग, ब्लड का पंपिंग नहीं होगा कैसे निकलेगा दिल? है? दिल में अगर बिल भी हो गया ना, आदमी मर। नहीं जी, कुछ देरी तक रहता है, 2-3 घंटा रहता है। ऐसी फेफड़ा, हाँ, अरेथी में कुछ होता है, पालक वाला पत्ता में वो कर रहा है एक्सपेरिमेंट, हुआ नहीं। हाँ, क्या दिल बचेगा? फेफड़ा बचेगा। चलो सुनो, ए शांत रहो, देखो इधर, ठीक है। मनुष्य में नासिका छिद्र स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स बोलते हैं। स्वर यंत्र को दूसरा नाम क्या है जी? लैरिंग्स। नासिका छिद्र जो नकवा के दो बिलवा जो होता है वाला, है ना। श्वसन नल यानी ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर किसका निर्माण करता है जी? अगर तुमसे पूछा जाए कि श्वसन अंग किसे कहते हैं या क्या कहा जाता है या क्या है, तो लिखना है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वसन नली या ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर
श्वसन अंग कहलाते हैं या श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। क्या स्वर यंत्र यानी जगह से बोल रहे हैं हम लोग। स्वर का मतलब आवाज होता है, यंत्र का मतलब बोलने वाला मशीन। क्या तो इसी में रहता है, फॉल्ट रहता है। स्वर यंत्र में क्या रहेगा, दिक्कत रहेगा, जिसके कारण बेचारा गूंगा हो जाता है। या जीव जो होगा, जीव ना जीव है, सत्तर आ जाता है। आ आ आ आ आ आ समझाओ। तो श्वसन अंग तंत्र क्या किसे कहते हैं जी? तो नासिका क्षेत्र, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, फेफड़ा को मिलाकर क्या बनते हैं जी? स्वर यंत्र श्वसन अंग कहते हैं, या है ना। देखो नासिका क्षेत्र क्या हो जाएगा, नासिका छिद्र मतलब क्या, इन नकवा जो बॉडी से खुलल है ना। ट्रैकिया क्या हो जाएगा जी, देखो यहाँ पर ट्रैकिया ये है, समझा ना, लैरिंग्स, सॉरी ट्रैकिया नहीं, लैरिंग्स बोलते हैं उसको, यानी स्वर यंत्र। पर सुनो मेरा बात, ये क्या हो जाएगा, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। ये क्या हो जाएगा, नासिका छिद्र, इसको नासिका छिद्र बोल सकते हैं, नाक, सीधे लिखो नाक, है ना। ये हो जाएगा ट्रैकिया यानी श्वसन नली। ये ट्रैकिया आगे किसी ब्रोंकस में बदल जाएगा, ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंकियोल्स में बदल जाएगा, है ना। और फिर ये सब मिलकर, और यहाँ पे क्या है, ये लंग्स, ये सब लंग्स मिलकर क्या कर देगा, ये क्या कर देगा बताओ, श्वसन अंग का निर्माण करेगा, पूरा मिलके श्वसन। श्वसन अंग का निर्माण करता है। हाँ, ब्रोंकस, ब्रोंकस बटेगा आगे आगे जाके ना, तो क्या होता, किसी में जाता है, ब्रोंकियोल्स बढ़ जाता है। अब ब्रोंकियोल्स में आगे जाके क्या होता है, वायु कोश यानी अल्विलाई होता है। भाई बना हुआ रहता है हमेशा, बनता नहीं है रोज दिन, समझा, हमेशा बना रहता है। हमारे फेफड़ा मुंह है सिस्टम, बच्चे जब रहते हैं ना, जब लोग हम लोग का शरीर बनता है माँ के पेट यानी गर्भ में, उसी समय सबका निर्माण होता है। ये नहीं कि रोज बन रहा है, रोज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तुम्हारे माइंड में यही चल रहा था, है ना। देखो अब क्या जी, नासिका, नासिका या नाक, क्या बोलते हैं, नाक। देखो मेरा नकवा बैठल है ना, एको नकवा छितरल है, वो करता है आउट छितरल है। कोई क्या नाक खाना है जी ना, तो 3 कट्ठा में देखो, तो पहले सुन इधर, तो 4 कट्ठा में होगा, ये मत करा। देखो नासिका या नाक मुख गुहा के ठीक ऊपर होता है, ये मुख गुहा है। देखो इधर, ये कोची है जी, मुख गुहा, एकर ऊपर ये कोची है, नाक, ये कोची है, नाक है, कोची है, नाक है, ठीक ना, निकलने लगी है। देखो नाक में 2 गोलाकार बाह नासिका छिद्र होता है, नकवा में 2 छेद होता है। देखो है ना जी, है बढ़िया भाई, 2 में एक लगता है, नकवा में छिद्र है जी, 2 है ना, हाँ 2 बनाना चाहिए, समझा। और तो अपन देखो दूसरा मत, में एक होता है, ठीक है ना। देखो होते हैं जो भीतर 2 अलग अलग यानी दाया और बाया नासिका वेशम में खुलता है। वेशम का मतलब जानता है, चैम्बर, क्या होता है जी, चैम्बर होता है। हाँ हाँ, चैम्बर का मतलब जानता है, जो बड़ा खाली स्थान रहता है ना। तो देखो बता, पहले नासिका छिद्र जो होता है वो पीछे जाके कहाँ खुलता है, नासिका चेम्बर या नासिका वेशम में खुलता है। समझ में आया। ये नाक जो है, देखो ये नाक है, ये 2 मतलब क्या था जी, ये आगे आकर देखो कैसे का बोले, हाँ देखो क्या
ये नाक है ना। तो नकवा में मान लो यहाँ पर दो से बिल है, समझा ना। ये दोनों बिलवा ये दोनों बिल के द्वारा क्या गया, यानी ये दोनों छिद्र के द्वारा हवा गया अंदर में। तो पहले कहाँ जाएगा जी, ये क्या कहलाता है बोला, ये कहलाता है नासिका, नासिका चेम्बर बोलो, चेम्बर है ना। ये क्या है जी, नासिका चेम्बर है, समझ में आया ना। ये नासिका चेम्बर देखो यहाँ पर ये क्या है, ये नासिका चेम्बर है, समझा। ये नासिका चेम्बर में हवा आता है। अगवाऊ तरह बात हम बताते हैं, देखो ये नासिका चेम्बर में ना, यहाँ से दिमागवा से एगो जुड़ा रहता है तार, समझा, जिसको बोलते हैं क्या, ऑल्फैक्टिक नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ऑल्फैक्टरी नर्व, नर्व या क्या बोले इसको, या तंत्र बोलो, ठीक है, समझा। तो ये क्या होता है जी, ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, यानी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर नस ऐसे रहता है, नर्व रहेगा, और जैसे एक में हवा जाएगा अंदर, क्या जाएगा जी, हवा जाएगा अंदर, तब क्या होगा ये, तब इन जो है ना ऑल्फैक्टरी नर्व है, एकरा द्वारा क्या होता है, श्वास मतलब जाता है एकरा में जाकर टकराएगा, एकरा में जैसे ही जाएगा ना तो ये पकड़ता है कि कैसन महक केने से आता है, समझा। क्या होता है जी, कैसन महक केने से आता है, नहीं ऐसे करता है, ऐसे करते चलता है सब, सुनते हैं। कहा जाता है नकवा चेम्बर में जाता है, नाक के चेम्बर में जाता है। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये नर्व से क्या होता है जी, यहाँ सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन के पास में जाता है। कहाँ जाता है छोटे, ब्रेन के पास में, और ब्रेन महसूस करता है कि कैसन चीज है यहाँ पे, है ना, सरल है कि मकल है कि क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके ग्राम में देखा जाता है। तो समझ में आया ना कि नासिका के बाद क्या होता है जी, नासिका क्षेत्र के बाद क्या होता है, नासिका चेम्बर होता है। और नासिका चेम्बर में क्या होता है छोटे, ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। अब देखो टर्बिनेट बोन, नाक के टर्बिनेट बोन, नाक के अंदर की हड्डियां होती हैं। टर्बिनेट बोन देखो यहाँ पे टर्बिनेट बोन है, अरे यार देखो टर्बिनेट बोन जो होता है ना, वो चेम्बर वाला हड्डी होता है, नाक के चेम्बर में टर्बिनेट बोन होता है। एक में 3 गो हड्डी होता है। टर्बिनेट हड्डी जो होता है ना, वो किस प्रकार का होता है छोटू, 3 गो। एक होता है बोलते हैं सुप्रियर, क्या बोलते हैं, सुप्रियर टर्बिनेट, है ना, सुपीरियर टर्बिनेट, सुपीरियर टर्बिनेट, ठीक है। दूसरा का कौन है, मिडिल टर्बिनेट, और तीसरा का कौन है जी, इंफीरियर टर्बिनेट। तो नाक में कई गो हड्डी होता है, 3 गो, बस इतना ही याद रखना। नाक में कई हड्डी जी, 3 गो। नाक के अंदर में जो नाक चेम्बर में, नाक में नहीं उल्टी बोल दिए, देखो नाक में कई गो हड्डी होता है, 3 गो हड्डी होता है ना। नाक के चेम्बर में कितने हड्डी जी, 3 हड्डी होता है, समझा। वो तीनों हड्डी का क्या क्या नाम है, सुपीरियर टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट और मिडिल टर्बिनेट। ये 3 प्रकार के नाक के चेम्बर में हड्डी होता है, समझा है। ये तीनों हड्डी के द्वारा इसमें क्या करता है, ये तीनों जो है ना, ये श्वास को मतलब हवा को मोड़ने में, समझा, और कुछ जो कचरा पदार्थ होता है उसको रोकने में भी काम करता है, ठीक है। देखो क्या करता है, पहले से सुनो। वायु को दिशा देता है, यानी मोड़ता है। अगर मान लो इन्होंने जा रहा तो मोड़ क्या करता है, सीधा में करता है। गर्म करने और नमी बनाए रखने में क्या करता है, जिसको मदद करता है। हवा जो गर्म जाएगा अंदर में, उसमें नमी भी बनाने में काम करता है, समझा। ये आमतौर पर 3 गो होते हैं। एगो ऊपरी में होता है,
एगो मध्य में होता है, एगो निचली होता है। सुपीरियर टर्बिनेट का मतलब क्या? ऊपरी वाला हड्डी है ना। मध्य का मतलब क्या? बिचला। और नीचे वाला का मतलब क्या? निचला हड्डी होता है। ये 3 प्रकार की हड्डी होता है। समझ में आया? बोलो। तो नाक में, नाक के चैम्बर में कितने हड्डी? 3 हड्डी। कौन कौन? हाँ, सुपीरियर टर्बिनेट, इंफीरियर टर्बिनेट और मिडिल टर्बिनेट। यानी सुपीरियर को बोलते हैं ऊपरी टर्बिनेट, दूसरा को मध्य, तीसरा को निचली। ठीक है, इतना से ज्यादा तुमको पूछेगा भी कभी भी नहीं। समझा? देखो अब क्या है ना कि दोनों नासिका वेसम एक उंगली सॉरी एक ऊंची लंबवत अस्थि से बनी नासिका पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होता है। हाई देखो नकवा पर हाई वाला जो है ना, इसको क्या कहते हैं? तो सीधा दम से गेल है, इसको कहते हैं नासा पट्टिका। क्या कहते हैं छोटे? नासा पट्टिका। ये देखो ये पूरा जो है ना, ये क्या है? नासा पट्टिका है। पता है मार कर नासा पट्टिका तोड़ देंगे तो, समझे? यानी ये वाला नकवा वाला जो है ना हड्डिया, यही तोड़ देंगे, है ना। समझा? इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? नेजल सेप्टम। कोई अगर लड़के तो उससे लड़ाई करे तो मार कर नेजल सेप्टम तोड़ देंगे। अब समझो ना करेगी वो, आज तो कहेगी कुछ बोल लो ना हमारा, चल, है ना। तो बहुत बड़ा बोल दे कि नाक मार कर नाक तोड़ देम तो, है ना, नाक का हड्डी तोड़ देम तो, है कि ना, या नासा पट्टिका तो तोड़ देंगे, कह देगी तो सब ऐसे तो होगा। तो खाली डायरेक्ट खाली बोलो मार कर नाक तोड़ दे, हम मार तुम मार में, है ना। ऐसा करके सब लड़ जाता है। और लड़की लोग ज्यादा लड़ते हैं ना तो उसका झोड़ा धर के हल्का पहले है और उसका झोड़ा धर के उसे ई पहले है। समझा? अब बड़ा मजा आता है देखने में। लड़की लोग, हाँ लड़की लोग जो लड़ती है, आज जब वो ना कैसी ना ऐसे करके ना गाड़ी देने वाला ना, अगर वो लड़ती है किसी में, अगर वो झोड़ा धर के लड़ी, बड़ा मजा आता है। वो कब ज्यादा पहले है आज मुंह से पहले है, मुंह एकदम बना के अब मुंह एकदम लटके है एकदम नीचे में, बहुत मजा आता है ना। समझा? अजायब देना, आज ज्यादा पढ़ल लिखल लड़की लड़ते तो अब मजा आता है। वो सब लात घूसा भी चलाती है सर नम्मी अजय देवगन के स्टाइल में। समझा? तो देखो पहले तो नाक के बीच वाला जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं जी? नासा पट्टिका। यही दोनों चेम्बर को अलग अलग करने में मदद रखता है। क्या बताते हैं? क्या बोल रहा है? नहीं टूटेगा, टूटता नहीं है। देखो नासिका वेसम एक छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका क्षेत्र खुलता है, ब्राघ्राण कोष्ठ कहलाता है। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा? यानी नासिका वेसम का एक छोटा अग्रभाग, यानी नासा वेसम का जो अगला भाग होता है, उस क्षेत्र को हम लोग जहाँ पे क्या होता है, नासिका क्षेत्र खुलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रघ्राण बोलते हैं या प्रकोष्ठ कहते हैं। समझ में आया? देखो ये वाला जो अगला भाग होता है ना, ये अगला भाग क्या कहलाता है जी? प्रघ्राण क्षेत्र कहलाता है, या प्रघ्राण या कोष्ठ कहलाता है, सॉरी प्रकोष्ठ कहलाता है, यानी वेस्टिब्यूल कहलाता है। समझा? यानी नासिका वेसम का अगला भाग क्या कहलाया जाएगा जी? प्रघ्राण कोष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रघ्राण कोष्ठ। समझ में आया? बोलो। देखो इस भाग में सामान्यतः रोम युक्त त्वचा का अस्तर होता है, हल्का हल्का। देखो मान लो ये अगला भाग है ना, देखा में हल्का हल्का ऐसे ऐसे त्वचा रहेगा, ऐसे ऐसा हेयर रहेगा, हेयर रहेगा। हेयर क्यों रहता है? क्योंकि ये जो भी कचरा पदार्थ आए ना अंदर में, उसको क्या कर लेगा जी? रोक लेता है। वायुमंडल में बहुत सा धूड़ी भी न रहता है जी, जो श्वास के द्वारा चल जाता है, तो सबको रोक लेता है। समझा? अब देखो अब क्या है कि प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेसम का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र होता है। क्या होता है जी? घ्राण क्षेत्र होता है। समझा? यानी क्या इसको बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रीजन तो होकर ना है,
इसमें नहीं डबल है फैक्ट्री रीजन, आगे वाला में है ना डबल है जी। चलो देखो यहाँ पर देखो प्रघ्राण कोष्ठ के पीछे, ये प्रघ्राण कोष्ठ हो गया तो पीछे में ऊपर में हरी वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये वाला एरिया जो है तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा जी, ऑल्फैक्टिव रीजन यानी प्रघ्राण क्षेत्र कहलाएगा। तथा मध्य निचला भाग क्या कहलाता है जी, श्वसन क्षेत्र कहलाता है। मध्य वाला, मध्य यानी यहाँ से जो देखो यहाँ पे तुमको दिखाते हैं बढ़िया से, देखो यहाँ पर हरी वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला क्या कहलाएगा जी, ये वाला कहलाएगा तुमको घ्राण क्षेत्र कहलाएगा। कौन वाला जी, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, घ्राण क्षेत्र। नासिका वेशम के ऊपर में क्या हो, सॉरी प्रघ्राण, प्रघ्राण के पीछे में क्या होगा, घ्राण क्षेत्र होगा। कौन क्षेत्र होगा जी, घ्राण क्षेत्र होगा। और ये घ्राण क्षेत्र के नीचे में क्या होता है, श्वसन क्षेत्र होता है। क्या होता है जी, श्वसन क्षेत्र। ये और यहाँ ये दोनों में होता है क्या, श्वसन क्षेत्र। समझा, यानी प्रघ्राण के नीचे क्या होता है, श्वसन क्षेत्र होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है, बोलो। यानी क्या बोले, प्रकोष्ठ के पीछे नासा बेसम में क्या होता है जी, ऊपर में घ्राण क्षेत्र होगा और नीचे में क्या होता है जी, मध्य और निचला में क्या होगा तुम्हारा, श्वसन क्षेत्र होगा। देखो मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारी से क्या होता है जी, कम होता है। देखो जैसे में कुत्ता है, कुत्ता में जो है ना ये घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है जी, घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है। कुत्ता में, जानवर में क्या होता है, घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, जिसके कारण वो सब क्या करता है जी, ज्यादा सूंघने का उसमें पावर है। जिसको एक बार वो सूंघ लेता है ना कुत्ता, सिखावल कुत्ता आर्मी वाला सब में, उसको एक बार सूंघ लिया, अब उसको खुदने के लिए, सर्च करने के लिए भेज दिया तो पक्का खुद लेता है उसको। समझी, उस समय क्या होता है, घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है। कुत्ता इस समय क्या होता है जी, घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है। समझा। और मनुष्य में क्या होता है, घ्राण क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण हम कुत्ता बिलाई जानवर से कम सूंघने का पावर रखते। समझा है, कोई दिक्कत। तो हम लोगों में कैसा होता है जी, घ्राण क्षेत्र छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। और वहीं पे क्या रहता है, घ्राण क्षेत्र के पास में क्या रहता है जी, ऑल्फैक्टिव लोब रहता है। समझा, जो क्या करता है, जिसको घ्राण नर्व कहते हैं, नर्व कहते हैं इसको। समझा। अब देखो उसके बाद, अगर नासिका बेसन की दीवार टेढ़ी मेढ़ी होती है, नासिका बेसन का जो दीवार होगा ना छोटू, देखो बेला ये क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची कहते हैं। समझा, कांची किसे कहते हैं जी, नासिका बेसन में टेढ़ी मेढ़ी दीवार, घुमावदार दीवार को क्या कहते हैं हम लोग, कांची कहते हैं। समझा। ये देखो ये वाला जो एरिया है क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग कांची कहते हैं। अब देखो आगे मैं, नासिका बेसन के महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का अस्तर होता है, जिससे क्या निकलता है जी, म्यूकस निकलता है ना। ये वाला कह रहा है ना कि नासिका बेसन में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये नासिका बेसन है ना, लेकिन महीन क्या रहेगा, म्यूकस का एगो मेम्ब्रेन, एगो लेयर रहता है। समझा, एक क्या रहता है जी, लेयर रहता है। वही लेयर से क्या निकलता है, म्यूकस, जेकरा हम लोग ठेठ भाषा में क्या कहते हैं, नेता, है ना। समझा, खखार। समझा, सुनो पहले इधर, तो कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है। देखो निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। हाँ, एक बार फिर सुनो पहले बढ़िया सुनो। नासिका वेशम में क्या होता है जी, वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, म्यूकस
मेम्ब्रेन होता है, जो कि फोकस से क्या निकलता है जी, म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा। वो म्यूकस को क्या कहते हैं हम लोग, नेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटा कहते हैं। समझा, देखो उसको आ भी गया है ना। और जो खखार होता है ना, वो भी यही रहता है, नेटे में ना खखार बन जाता है जी। नेटवा नाक में रहा तो नेटा, अब मुंह में चल गया तो खखार हो गया। समझा। अब देखो पहले श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम, समझा जी, के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला हुआ रहता है। समझा। यहाँ पर देखो श्वसन क्षेत्र जो रहता है ना छोटो, ओकरा में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे श्वसन क्षेत्र, यहाँ पे तो सब क्या है जी, ये सब श्वसन क्षेत्र है। समझा, ये क्या है, श्वसन क्षेत्र है। और ये क्या है, यही वाला घरान क्षेत्र था, देखो वहां पे हम बुला गए थे क्या, एक लगाने के लिए। समझा ना, ये वाला है घरान क्षेत्र, ठीक है। देखो ये वाला घरान क्षेत्र है, ये वाला जो इतना तुमको दिख रहा न है, ये सब कुछ है, ये सब है श्वसन क्षेत्र। क्या है जी, श्वसन क्षेत्र। क्या एक कार्य यहाँ पे नस बहुत सारा होता है ऐसा। समझा, यहाँ पे बहुत सारा नस रहेगा, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। और यही नर्व क्या करता है, यहाँ पे श्वास को खींचकर ब्रेन में ले जाता है। अब ब्रेन क्या करता है, महसूस करता है। समझा, तो कैसा मतलब वहां पे गंध है, ठीक है। और ये क्या है जी, ये पूरा क्या है, श्वसन क्षेत्र है। ये श्वसन क्षेत्र क्या करता है, यहाँ पे तुमको बोलो, श्वास को लेने में मदद करता है। समझा, वहां पे श्वास यानी हवा को मतलब सीधा रास्ता दिखाता है, उसको नमी प्रदान करता है। समझा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। देखो यहाँ पे हर वाला कौन है जी, देखो नाक के पीछे में हर वाला कौन सा क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रघ्राण। क्या बोलते हैं इसको, प्रघ्राण। इसको बोलते हैं प्रघ्राण, इसको बोलते हैं क्या, श्वसन क्षेत्र, और इसको बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। समझा, तीनों तुमको यहाँ पर आ गया। अब देखो उसके बाद नासिका वेशम अंदर की ओर ग्रसनी में क्या होता है, कंठ द्वार के समीप खुलता है। अब नासिका वेशम आएगा इधर, देखो इधर, ये क्या है जी, नासिका वेशम है ना। तो नासिका वेशम क्या करता है, नीचे आके देखो यहाँ से ग्रसनी होता है सब जी। ये कौन पार्ट है, ये वाला ग्रसनी वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है जी, ग्रसनी वाला पार्ट है। समझा। और ये ग्रसनी वाला पार्ट में क्या करता है ना, यहाँ से नासिका वेशम से चलाता है हवा, यहाँ पे फेरिंग्स में आ जाता है, यानी ग्रसनी में आता है। और ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक है नीचे एक छोटा सा रचना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र। देखो यहाँ पर वो रचना होता है, समझा ना। कि ग्रसनी के नीचे में वो क्या रहता है जी, रचना होता है। इस रचना को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, आवाज का बक्सा बोलो, आवाज का बक्सा बोलो, या इसको स्वर यंत्र बोलो। क्या बोलो जी, स्वर यंत्र बोलो। यहाँ देर का जब बोलेगा, यहाँ रखो हाथ, यहाँ बोलेगा ना, यहाँ घरघराहट होता है। समझा, तो यहीं पे आता और वायु टकराता है, यहीं से क्या निकलता है, आवाज हम लोग का निकल पाता है। यहाँ तो नहीं, यहाँ 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 जीव जब ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पर एयर क्रिएट होता है, वही जाता है यहाँ पर टकराता है, यहीं से निकलता है आवाज। समझा है। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ अब वाइब्रेशन हुआ तो तब ना हिलेगा। यहाँ मारेंगे, मान लो बिक के मारे 10 गो ढेला, अब सब न लगेगा। ठीक, देखो तो नासिका वेशम कहाँ पे जाके खुलता है जी, अग्रसनी कहाँ पे आकर मिलता है, कंठ द्वार कहाँ पे चल जाएगा, ट्रैकिया में। फिर समझा, फिर देखो लैरिंग्स के पीछे क्या होता है, श्वास नल यानी ट्रैकिया होता है। देखो ये क्या हो गया छोटू, ये हो गया नासिका चेम्बर, नासिका चेम्बर या वेशम बोलते हैं, वेशम है ना। नासिका वेशम कहाँ गया जी, फेरिंग्स में गया। कहाँ गया,
फेरिंग्स में गया यानी ग्रसनी में गया, ग्रसनी में जाए खुला, ग्रसनी में, ये ग्रसनी फिर आगे में जाए क्या होता है, यहाँ पे कंठ द्वार होता है, क्या होता है जी, कंठ, कंठ द्वार, इसको स्वर यंत्र बोलते हैं, सॉरी इसको स्वर यंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र, क्या बोलते हैं इसको, स्वर यंत्र, समझा। ये स्वर यंत्र जो है ना आगे में फिर कहाँ खुलेगा, ये ट्रैकिया में जाएगा, और ये ट्रैकिया फिर क्या हो जाएगा जी, ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स में जाएगा, और ब्रोंकियोल्स कहाँ फिर चल जाएगा जी, ब्रोंकियोल्स कहाँ जाएगा, फिर वायु मतलब कोष में जाएगा, कोष में खुलेगा, और वायु कोष में वायु जाता है, वहां पे ब्लड आता है, ब्लड आता है, और ब्लड जाकर वहां से लेके चला जाता है, किसको, ऑक्सीजन को। समझ में आया। ट्रैकिया कितना सेंटीमीटर का होता है, 11 सेंटीमीटर का, इसका व्यास यानी इसका मोटाई कितना होता है, 16 mm का होता है, समझा। ये सब तुम्हारा बुक में है। ट्रैकिया यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग होता है, यहाँ तक लगभग, है ना, समझा। देखो ट्रैकिया की दीवार कैसा होता है जी, पतला होता है। ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए ऊपर अस्थि यानी कार्टिलेज का जो रिंग होता है, देखो ये वाला जो रिंग है ना, ये क्या है जी, रिंग है, ये कार्टिलेज कहाँ, तो चूड़ी लगा रहता है, समझो कि, है ना। अर्धवलय होता है यानी इनकम्प्लीट रिंग होता है, जो क्या करता है, इसके पूरी लंबाई में सजा रहता है, और ट्रैकिया की मजबूती को बढ़ाता है। ट्रैकिया की मजबूती कौन बढ़ाता है, उपास्थि, क्या नाम है उसका, उपास्थि, या कार्टिलेज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जी, कार्टिलेज कहते हैं, समझे। कैसा होता है कार्टिलेज, कैसा कार्टिलेज लगा रहता है, अर्धवलय लगा रहता है, कैसा जी, अर्धवलय बोलो या अपूर्ण वलय, यानी या बोलो इनकम्प्लीट रिंग बोलो, समझा। चलो आज के छोड़ते हैं इतना, चलो आज के इतना ही छोड़ते हैं, फिर से हम लोग कल ट्रैकिया में और आगे देखेंगे, है ना, टाइम हो गया है ना, तो ट्रैकिया में हम लोग अच्छी तरह से फिर से कल से